दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं उप सहसंयोजन संख्या होता क्या है। उप सहसंयोजन संख्या के बारे में, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। केंद्रीय धातु आयन, ठीक है, जो सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय धातु आयन से लिगैंडों द्वारा बनाए गए उप सहसंयोग बंध की कुल संख्या, सेंट्रल एटम से लिगैंडों के द्वारा बनाए गए उप सहसंयोजक बंध की कुल संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। उप सहसंयोजन संख्या होती क्या है? केंद्रीय धातु आयन से लिगैंडों द्वारा बनाए गए उप सहसंयोजक बंध की कुल संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, यह आपका एक संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, CuNH3 4 2+। इसमें केंद्रीय धातु कौन है? तो केंद्रीय धातु है कॉपर। ठीक, कॉपर से जुड़ा हुआ लिगैंड कौन है? तो कॉपर से जुड़ा हुआ लिगैंड है NH3। कितने हैं? 4 हैं। 4 NH3 हैं। तो NH3 जो है 4 है, तो ये 4 NH3 जो हैं कॉपर के साथ उप सहसंयोजन बंध बनाएंगे। कितने बंध? 4 बंध। कौन बनाएगा? 4 NH3 बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? कॉपर के साथ बनाएगा। तो कॉपर की उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर की कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला है आपका CuCN2। इसमें आपका केंद्रीय धातु है वो सिल्वर है। इसके साथ जुड़ा हुआ लिगैंड कौन है? साइनाइड है। ठीक, कितना साइनाइड है? 2 है। कितना साइनाइड है? 2 है। तो सिल्वर की उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है, कॉपर के साथ 4 NH3 जुड़े हुए थे, 4 सहसंयोजक बंध बन रहा था, उप सहसंयोजक बंध बन रहा था, इसलिए कॉपर की सहसंयोजन संख्या 4 हुई। और AgCN2 में सिल्वर से Ag से 2 CN जुड़े हुए हैं, जिससे 2 उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे, इसलिए AgCN2 में Ag की उप सहसंयोजन संख्या कितनी हुई? 2 हुई। ठीक है, यह हो गए आपके एक दंतुक लिगैंड के बारे में। एक दंतुक लिगैंड, क्योंकि यहाँ पर कॉपर से NH3 जुड़ा है जो कैसा है? एक दंतुक लिगैंड है। सिल्वर से साइनाइड जुड़ा है जो क्या है? एक दंतुक लिगैंड है। इसी तरह से अगर देखा जाए, इसमें क्या होगा? एथिलीन डाईएमीन में और ऑक्सलेटो में, ये क्या है? ये दोनों द्विदंतुक लिगैंड हैं। यह दोनों क्या है? द्विदंतुक लिगैंड हैं। जैसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं FeOX थ्राइज 3- FeOX थ्राइज 3- में। ठीक है, अब यहाँ पे यह जो OX जुड़ा हुआ है, ऑक्सलेटो जुड़ा हुआ है, यह ऑक्सलेटो क्या है? द्विदंतुक लिगैंड है। और कितना ऑक्सलेटो जुड़ा हुआ है? 3। कितना ऑक्सलेटो जुड़ा हुआ है? 3। तो एक ऑक्सलेटो जो है 2 बंध बनाएगा, तो 3 कितना बनाएगा? 6 बंध बनाएगा। तो इस तरह से FeOX थ्राइज 3- में Fe की समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक उसी तरह से CuEN थ्राइज 3+ में आप देख रहे हैं, ईएन जो है, एथिलीन डाईएमीन जो है, यह एक द्विदंतुर लिगैंड है। ठीक है, तो एक ईएन 2 बंध बनाएगा, तो 3 ईएन कितने बनाएंगे? 6। तो इस तरह से CuEN थ्राइज 3+ में CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो इस तरह से आपको अब यह स्पष्ट जानकारी हो गई कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल एटम से केंद्रीय धातु आयन से कौन सा लिगैंड जुड़ा हुआ है। वह एक दंतुर लिगैंड है कि द्विदंतुर लिगैंड है। अगर एक दंतुर लिगैंड जुड़ा होगा तो वह कितने संख्या में जुड़ा है? वही संख्या उसकी उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगी। जैसे CuNH3 4 में 4 हो गई, AgCN2 में 2 हो गया। लेकिन अगर
केंद्रीय धातु से द्विदंतुर लिगैंड जुड़ा है तो जितना जुड़ा होगा उसका ठीक डबल कर देंगे, वह उसका उपसंयोजन संख्या होगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हुए हैं, 3 आर्क इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6। यहाँ पर एथिलीन डाइअमीन 3 जुड़ा हुआ है तो उपसंयोजन संख्या कितनी होगी कोबाल्ट की, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप जो है उपसंयोजन संख्या निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।